अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट डॉक्टर बिलाल। एक सवाल बड़ा अहम है कि भाई NLE 1 तो हमने क्वालिफाई कर लिया है, उसमें हमने 70% भी ले लिया है, लेकिन अब NLE 2 का क्या करें। 2 स्टेप एग्जाम है ना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, तो NLE 2 का हम क्या करें कि वो भी तो 70% है और उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा टफ है कि जो आपको रिजल्ट मिलता है वो अप टू द मार्क नहीं आपको मिलता, अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता। तो अब उसमें हम क्या करें। देखिए उसके अंदर जो है ना, हम सबसे पहले जो है इस चीज की वजाहत करते हैं कि हमारी टीम के लोग, खासकर हमारे कुछ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, वो इस चीज पर लगे हैं कि हम इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा कम करवा दें। 70% इज वेरी हार्ड टू गेन एंड वेरी हार्ड टू मेंटेन, ठीक है। तो इसीलिए हमारी कुछ लीडरांस हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि वो इसको 50% पर ले आए। लेकिन इस वक्त जो है हमारा अगर टॉपिक देखा जाए तो वो ये है कि हाउ टू एस NLE एग्जाम 2। यूं कह लें कि मैंने NLE 2 एग्जाम को किस तरह क्वालिफाई किया। नाउ देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है, कि हमने इस चीज को किस तरह एस करना है। ठीक है, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपका टारगेट होना चाहिए, आपके पास जो बेसिक नॉलेज था वो आपका क्लिनिकल एंड बेसिक नॉलेज जो था वो आपका ऑलरेडी NLE 1 में टेस्ट हो चुका है और वो आप क्वालिफाई करके आए हैं। नाउ व्हाट डू वी हैव रिमेन हियर इज वाइवा एंड OSPE, कि भाई वाइवा और OSPE को जो है वो हम किस तरह एस करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चंस रिमेन कि भाई हम इस चीज में किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो कामयाबी हासिल करें। अब इसमें यह होता है कि जो कंपोनेंट हमारे पास वाइवा OSPE का है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। अब चूंकि इसमें मैंडेटरी सेशंस अब नहीं आ रहे फिलहाल और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होती है NLE 2 की वो भी खत्म हो गई हैं, तो लिहाजा हमने इसके अंदर जो फोकस करना है वो ये कि हमारे पास टोटल 20 स्टेशन है और हमने इसको किस तरह ब्रेक डाउन करना है। अब देखिए ना, 7 मेडिसिन के हैं, मेडिसिन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी डर्माटोलॉजी, कुड बी नेफ्रोलॉजी, कुड बी कार्डियोलॉजी, ठीक है, कोई भी स्टेशन आ सकता है। इस तरह सर्जरी है, सर्जरी में भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। 7 सर्जरी के स्टेशन हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 पीडियाट्रिक्स के हैं, 2 गायनेकोलॉजी के हैं, 1 ENT और 1 ऑप्थेल्मोलॉजी का है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये इस तरह के जो स्टेशन है उसमें जाहिर सी बात है हम उसको रेट करते हैं हार्ड, मॉडरेट एंड ईजी, ठीक है। इजी तो मेरे ख्याल से कोई भी इतना खास नहीं होता, मॉडरेट और हार्ड पे ही हम रहते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर ब्रेकडाउन करने का सोचें तो 7 में से 3 जो है मेडिसिन के वो हार्ड होते हैं और बाकी 4 जो है वो मॉडरेट होते हैं। इसी तरह सर्जरी में जो 3 होते हैं वो होते हैं हार्ड और 4 जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। गायनी में भी इसी तरह 1 मॉडरेट 1 हार्ड, और पीडियाट्रिक्स में भी इसी तरह 1 मॉडरेट और 1 हार्ड, और ENT जो है वो इट मैटर्स कि आपका नॉलेज कितना है, और ऑप्थेल्मोलॉजी भी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा जो है सबकी जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होती है। सो नाउ लेट्स से कि भाई इसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आपकी सबसे अच्छी जो लर्निंग है वो होगी आपकी वीडियोस से, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वाइवा OSPE की वीडियोस पड़ी है वहां से। सेकेंडली कुछ बुक्स हैं जहां से आप इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई कैन रिकमेंड यू कि आप सीके से USMLE सीके स्टेप 2 से आप नॉलेज हासिल करें, ठीक है। वहां पे जाहिर सी बात है जो ड्रग ऑफ चॉइसेस वगैरह लिखी हुई हैं या इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस वो आपकी अच्छी तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है मेरे बहुत काबिल दोस्त डॉक्टर आसिफ खान ने लिखी है किताब डॉक्टर ऑन ड्यूटी गाइड, ये आप पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा NLE एसेंस बहुत अच्छी बुक है, वो आप जरूर पढ़ें क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स वगैरह और सारे पास पेपर्स जो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप गीकी मेडिक्स एक वेबसाइट है और एक ऐप है, इस पे आप जाके सारी वीडियोस और मेडिक्स के अलावा आप जो है यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि NLE 2 में आपका जो नॉलेज टेस्ट हो रहा होता है उसकी जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 5 मिनट्स है, ठीक है, जिसमें से 3 मिनट आपने एक्शन या ड्रिल परफॉर्म करने थे, बाकी 2 मिनट्स आपके वाइवा के होते हैं, ठीक है। आपकी वो जो टॉपिक पे गिरफ्त है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो टॉपिक या हिस्ट्री वगैरह, मतलब आप हिस्ट्री ले रहे हैं या कोई डिस्कस कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं,
तो वो आपका 3 मिनट में कवर हो। अब मिसाल के तौर पे आपकी हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है, आपकी हिस्ट्री टेकिंग में वो स्किल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको फिंगर टिप्स पे चीजें आनी चाहिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी आपकी रिवीजन अच्छी होगी, तो वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो जहां आपने 10 मिनट में हिस्ट्री लेनी, वहां आप 3 मिनट में लेके जो मेन चीजें हैं, जो मेन कंपोनेंट है वो पूछ लोगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। वो आपको खुद ही कहेगा चलो अब मैं आपसे बाय बाय लूं। लेकिन अगर आप इस चीज को लटकाओगे तो वो इरिटेट होता रहेगा, और वो फिर आखिर में कोई 20-30 सेकंड में आपको कहेगा बाय बाय दो, और फिर वो आपका मतलब स्टेशन जो है वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जो जितने भी स्किल वगैरह, ये सारी वीडियोस वगैरह है, ये तो देखनी ही देखनी, साथ में आपने बुक्स वाला नॉलेज भी लेना है। सो फर्दर मोर अगर हम जाते हैं तो ऑल यू कैन डू इज आप किसी भी अपने लोकल जो आसपास का हॉस्पिटल है, या अगर आपका रेफरेंस अच्छा है, वहां पे चले जाए, जहां पे आपका कोई सीनियर जूनियर या कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार है, वहां पर आप जाकर वहां पे जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स होते हैं उनका नॉलेज अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इम्तिहान दिया होता है या फिर वो उन्होंने इम्तिहान देना होता है। खासकर सीनियर रजिस्ट्रार्स जो होते हैं या जिन्होंने IIM टॉक्स वगैरह देना होता है, उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो वो आपको पाकिस्तानी गाइडलाइन के हिसाब से ना आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। यू कैन ऑलवेज टेक देयर गाइडलाइंस रिगार्डिंग दिस एग्जाम, ठीक है। आपके पास फाइनेंस अच्छा है, टाइम अच्छा है, तो आप ऑफ कोर्स कोई एकेडमी वगैरह है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान काफी ज्यादा एकेडमीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये सारी प्रिपरेशन वगैरह ऑलरेडी ड्रिल्स वगैरह की बेस पे या प्रैक्टिकल्स की बेस पे करवा रहे होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम। मैंने अपनी जितनी भी प्रैक्टिस थी सारी मैंने डिस्कशन से की थी। मैंने एग्जाम जो अपना डिस्कशन से पास किया था। डॉक्टर आसिफ अली जो मेरे काबिल दोस्तों की किताब NLE एसेंस और डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो बुक है वहां से प्रिपरेशन की थी। इसके अलावा मैंने सीके की थी और गीकी वीडियोस देखी थी और यूट्यूब पे काफी जो वीडियो वो देखी थी, जिसकी वजह से मैंने प्रिपरेशन अपनी करके, और सबसे बड़ी बात है जो स्किल है, जो वाइवा स्किल, हिस्ट्री टेकिंग स्किल या वाइवा स्किल्स जो है वो सारी मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है। मैं अपने कोलीग के पास उसके फ्लैट पे जाता था और वहां पर हम दोनों एक हफ्ता मतलब फुल इस चीज की प्रैक्टिस करते रहे थे। सारी ड्रिल्स की हमने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार हमने इस चीज को टाइमर लगाकर, मैंने मतलब स्टॉप वॉच पे टाइमर लगाकर फिर हमने प्रैक्टिस वगैरह की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वालिफाई हुआ है। अगर आप भी सेम पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई इट, ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई इट। आपको भी इसमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी इसमें अल्लाह हमें नासिर। 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ें नमाज, क्योंकि कामयाबी सिर्फ इबादत नमाज में है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आखिर में जो है ना आपकी इबादत ही होती है जो आपकी कामयाबी का बाइस बनती है। इसी अपनेपन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल वाला आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.